हेलो एवरीवन, अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह है चैप्टर 4, 10th का मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में, प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 का 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4, कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 4.1 एंड 4.2। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में, प्रश्नावली के बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए, चाहे सेम क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, सबको कवर किया गया है। और द्विघात समीकरण का जितना भी कंसेप्ट है, इन सारे कंसेप्ट को हम एक वीडियो में सोचते हैं कवर करने का, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए इसको 2 पार्ट में कर दिए। यानी इसके प्लेलिस्ट में लेक्चर 1, लेक्चर 2 देखिए, कंसेप्ट का वीडियो है जिसमें सब कुछ डिटेल में बताया गया है। जितना भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी द्विघात समीकरण का, उन सबको इसमें कवर किया गया है, कोई चीज छोड़ा नहीं गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, जो को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करें अपना। आइए शुरू करते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यानी मान लीजिए x प्लस वाई, दोनों का है, x मित्र है, y मित्र है, दोनों का आयु का योग कितना है? 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या है? जो x है इसमें से 4 घटा दीजिए, जो उम्र है, जो y जो उम्र है इसमें से 4 घटा दीजिए, दोनों का गुणनफल कितना है? 48 है। तो क्या पूछ रहा है? तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी x और y का वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। तो निकल जाएगा, दो इक्वेशन आ गया, इसमें से x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y निकाल लीजिए, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x निकाल लीजिए, दोनों निकल जाएगा। ये शुरू करते हैं हम, कैसे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए तो कैसे अप्रोच करेंगे। 4 लिखेंगे हल। माना कि दो दोस्तों या मित्रों, मित्रों दिया है तो मित्रों लिखिए, मोदी जी के पास मित्रों, हेलो मित्रों। माना कि दो मित्रों की आयु क्या है? x तथा y है। और दिया क्या? दोनों की आयु का योग है, यानी दिया है, क्या दिया है? दोनों मित्रों के आयु का योग कितना दिया है? 20 वर्ष दिया है। यानी x प्लस वाई इक्वल टू 20, समीकरण 1। तथा एक और चीज दिया है, 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। गुणनफल मतलब क्या? गुना। कितना दिया है? 48 है। 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? यानी जो वर्तमान है, x वर्ष उम्र है तो उसमें 4 घटा दीजिए, तो ये x का हो गया उम्र। और y का उम्र क्या है? इसको भी 4 घटा दीजिए, तो y-4। दोनों गुणनफल कितना है? 48 है। अब देखिए इसको 2 मान लीजिए। अब इसमें हम y का वैल्यू पुट कर देंगे, किसका? y का, यहाँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा? x इस साइड जाएगा, जाकर माइनस हो जाएगा, 20 माइनस x क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। आइए यही पुट करते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 1 से y का मान रखने पर तो क्या है? x-4, y-4 है। तो y-4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ से 20 माइनस वाई, सॉरी 20 माइनस एक्स। तो y-4 की जगह पे लिख देंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4, यही है। इक्वल टू क्या है? 48। इफ एम श्योर, या 48 कहाँ से लिखे हैं हम? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखे हैं? y इक्वल टू 20 माइनस एक्स। तो यही y की जगह पे 20 माइनस एक्स पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x-4, यहाँ हो जाएगा 20 और -4 कितना हो जाएगा? 16।
माइनस एक्स ऑलरेडी हो जाएगा इक्वल टू 48। अभी गुना करेंगे तो गुना कैसे करेंगे, पहले एक्स से गुना करेंगे दोनों में 16 माइनस एक्स में, फिर -4 से गुना करेंगे दोनों में, -4 16 माइनस एक्स। गुना करने का तरीका ही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बेसिक तो क्लियर होगा ही। नहीं हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको एक बार हम समझा देंगे बेसिक वीडियो को, एक छोटा सा वीडियो बना के। यानी एक्स इंटू 16 यानी 16x, एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -x²। यहाँ देखिए 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, -4x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, +4x, -4 माइनस एक्स +4x। या शायद मैं इसके पहले कुछ गलत बोल दिया था, माफी चाहेंगे। अब देखिए 16x + 4x कितना हो जाएगा, 20x। यहाँ हो जाएगा -x, यहाँ बच जाएगा -64, प्लस में है +48, इधर आके -48 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या बच जाएगा इधर, 20x -x², ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 6 4 10, 1 13, 6 4 10 1 11, 112 इक्वल टू 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -x² + 20x -112 इक्वल टू 0। -x² + 20x -112। अब बहुत लोग यहाँ पे करता क्या है, बहुत लोग यहाँ पे करता है कि माइनस कॉमन ले लेता है कि इसे x² पॉजिटिव में रहे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ले करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसको गुणनखंड मेथड से बनाइए, चाहे आप द्विघात समीकरण के मेथड से बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इससे दिक्कत नहीं होता है। आइए हम द्विघात सूत्र से बनाते हैं, गुणनखंड मेथड से बहुत क्वेश्चन हम बना चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो चैप्टर है द्विघात सूत्र का ही है, 4.3 है, इसलिए हम द्विघात सूत्र का यूज करके ही आपको हम बताएंगे। क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। स्टैंडर्ड फॉर्मेट से आपको तुलना करके हम इतना बता चुके हैं कि ए बी सी का वैल्यू डायरेक्टली बता सकते हैं। तो ए इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे -1 है, बी इक्वल टू कितना होगा 20 है, सी इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखिए -112 है, नहीं तो निकालना है आपको, -b, तो b कितना है 20 है, तो -20 प्लस b कितना है 20, 20 का स्क्वायर -4, ए कितना है -1, सी कितना है -112 यानी 112 डिवाइड बाई 2, और ये कितना है -1, ये हो जाएगा -20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक और माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 में माइनस क्या हो जाएगा माइनस होता है, 4 गुना 1 4, एक और बच गया क्या 112 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा -2। अब देखिए ये हो जाएगा -20 प्लस माइनस 400, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 दूना 8, 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4, ध्यान दीजिए -2, तो क्या आ जाएगा -20 प्लस माइनस √−48, यानी -448 से 400 प्लस घट गया तो क्या हो जाएगा -48 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे डी क्या आ गया, डी यहाँ पे आपके आ गया नेगेटिव में, सॉरी 12 नहीं है 2 होगा, -2, लेट मी -2। तो जैसे ही डी नेगेटिव में आया, या यहाँ पे आंसर जो आ रहा है क्या आ रहा है, जो एक्स आया क्या आया -20 प्लस माइनस √−48 डिवाइड बाई -2। तो यहाँ से थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यदि अवास्तविक मूल आता है तो कैसे निकालिएगा आप, फिर तो आंसर तो होगा नहीं यहाँ पे। तो 12 चौका क्या होता है 48, यानी 12 12 चौका 48 डिवाइड बाई -2, तो क्या आ जाएगा
-2 प्लस माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए 4 है तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो 2√अंडर -12 डिवाइड बाई -2। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, ठीक है। पहले इसका दो गो सूत्र अलग अलग कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, एक हो जाएगा -20, सूत्र नहीं, दो रूट जो होगा इसका अलग अलग कर दे रहे हैं, डिवाइड बाई -2। दूसरा क्या होगा, -20 -2√-12 यही होगा, डिवाइड बाई -12। आइए क्या होगा, -2 से ही काटेंगे, ऊपर काटेंगे, यानी दो कॉमन ले लीजिए या अलग अलग करके भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -√-12, ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 10, ये आ जाएगा प्लस -√12। ये क्या आ गया, मेरा x का वैल्यू आ गया। ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है क्या है, अवास्तविक संख्या है। क्या है, अवास्तविक संख्या है। तो हमको किसका मूल निकालना होता है, वास्तविक संख्या का मूल निकालना होता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक मूल निकालना होता है तो ये आपको निकालना नहीं होता है, लेकिन निकाल के बता दिए कि 11/12 आपको निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा। इसको एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 10 माइनस, यहाँ हो जाएगा -i√12 या 10 -√12, यहाँ आई रहेगा। जैसे ही आई रहता है तो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर रहता है, यानी अवास्तविक संख्या आपका हो जाएगा। तो ये मेरा अवास्तविक मूल हो गया। तो पूछ कर रहा है क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो बिल्कुल कोई संभव होने का चांस ही नहीं है। क्यों, कि यहाँ पे अवास्तविक मूल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे चूंकि x का मान अवास्तविक संख्या है, इसलिए दिया हुआ कंडीशन संभव नहीं है। इसलिए दिया हुआ तथ्य या कंडीशन तथ्य संभव नहीं है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या वास्तविक मूल आ गया। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डायरेक्टली अब डी निकाल दीजिए। जैसे ही आपका डी इक्वल टू लेस देन 0 आया, यहीं पे लिख दीजिए ये क्या है, ये ऐसा संभव नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। ठीक है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, थिंक 3 या 4। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करें, अपना सजेशन दें, आप नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं वो सजेशन दें। जैसे साइंस तो हम कंप्लीट करने ही वाले हैं, संस्कृत पढ़ा सकते हैं, हम हिंदी पढ़ा सकते हैं, एंड और क्या पढ़ा सकते हैं, SST यानी सोशल साइंस पढ़ा सकते हैं। एक और चीज शुरू करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का सीरीज, क्योंकि 50 नंबर तक ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा रहा है। तो अब ऑब्जेक्टिव का पूरा हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें केवल मैथ का ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा, डेली कुछ क्वेश्चन। आइए इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।